एक पंडित जी ने कविता बना रखी है, यानी बहुत गहराई की, एक एक बात अनमोल है। पहली कली में तो यूं बता रखा है कि तेरा जीव भाव क्या क्या करे तो खत्म होगा, मिटेगा और ईश्वर भाव आवेगा। पहली कली का तो यो है लक्ष्य है। धर्मराज के 4 चरण थे, 3 ठिकाने लागे जी। बैठनिया का ख्याल नहीं पर समझनिया शर्मा जी। कर्म धर्म और राजनीति क्या करया मनु ने निर्णय, और यज्ञ हवन तप भजन व्रत में व्रत का ठीक संकल्प करना। देखो भाई, समझने की जरूरत है, बिना समझे तो सारा घास कटा। हाँ जी, हाँ जी। कर्म धर्म अरे धर्म में तो सारी चीज आ जाती है, दान भी आ जाता है जी। अपने धर्म का पालन करने में सारा परमार्थ आ जाता है। तो इस पहली लाइन में यह बात बता रखी है, समझा रखा है कि कौन से कर्म करने जी। कर्म धर्म और राजनीति। अगर राजा हो, पंडित जी की बात बहुत गहरी बात है, यानी कोई भी नहीं बचता, सबको उपदेश दे रखे। हाँ जी, हाँ जी। राजा होकर क्या करना है और जीव होकर के क्या करना है, आम आदमी होकर क्या करना है। कर्म धर्म और राजनीति का करया मनु ने निर्णय जी, और यज्ञ हवन तप भजन व्रत का ठीक संकल्प करना। यानी चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रैयत हो, चाहे कोई साहूकार हो, चाहे व्यापारी हो, यानी चारों वर्णों का जो मुख्य कर्म है इन 2 लेना जी, कि भाई करना क्या है। जितना भी राजा का और जितना प्रजा का, हाँ जी, हाँ जी, सब धर्म जो है ना, इन 2 ने नाम बता दिया भाई। जो यो करेगा जी तो है असली, और ना तो सारा नकली जी। कर्म धर्म और राजनीति का करया मनु ने निर्णय, यानी मनु भगवान ने अपनी मनु स्मृति में यो लिख रखा है, निर्णय कर रखा है कि भाई यो करता है तो इंसान है, वो चाहे राजा हो चाहे रैयत हो। ठीक है। अगर यो नहीं करता तो कुछ भी नहीं हो, पशुओं से भी गया गुजरा है जी। इसका असली अर्थ ये है कि वो पशुओं से भी गया गुजरा है। कर्म धर्म और राजनीति का करया मनु ने निर्णय, और यज्ञ हवन, भाई मनु ने के निर्णय करया जी 8%। भाई यो निर्णय अगर ये करे है तो इंसान है, नहीं तो पशु तो भी गया गुजरे। ठीक है। यज्ञ हवन तप व्रत भजन का ठीक संकल्प करना। और क्या करे भाई, गौ गंगा गायत्री हृदय श्रद्धा सहित समरना जी, और मात पिता अतिथि की सेवा नित्य प्रति हृदय धरना। 4 लाइनों में इसने क्या करना चाहिए। अगर यो इस रास्ते पर चल रहा है तो मनुष्य है, और नहीं तो पशु से भी गया गुजरा। ठीक है बात। कितने गजब की बात बताई। और फिर ईश्वर भाव की बात बताई। या 5वीं लाइन जो है ना जी, भाई ये करने के बाद फिर क्या होगा, फिर वो उस भाव में आ जाएगा। सेवन पूजन यजन करण ने जी, देखिए ब्रह्मा छंद बना गे, और बैठनिया का ख्याल नहीं पर समझनिया शर्मा गे जी।
और फिर दूसरी कली में यूं बताता है कि भाई यो दिखावा है, उदाहरण है इस कली का कि राजा होके भी क्या क्या नतीजा रिजल्ट होया उसका। यानी बैणु को ब्राह्मणों ने ऋषियों ने भस्म कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी। जब वो कुकर्म करे था। तो इस दूसरी कली में यूं बतावा है राजा बैणु के कुकर्म से पृथ्वी सब बीजा ने खागी। हाँ जी। फिर पृथु मथन लगे पृथ्वी ने वो गौ रूप धर भागी। तीन लोक में जगह मिली ना डर के पाया लागी। और दूध रूप से बीज उगल दिए। इन्हें तो लिख रखा मेरा ने कुकर लिखा दूध रूप बने हैं, दूध रूप और बीज उगल दिए यानी दो। दूध रूप से बीज उगल दिए हटके धर्म बचागी जी। राजा पृथु प्रजा पालन करे वो देखे उजड़िया देश बसागे। यानी प्रत्यक्ष में न्यू दिखाया पंडित जी ने इस दूसरी कली में कि पहली कली दिखाई बताई थी ना, तो अगर वो ना करेगा बैणु बनेगा तो यूं होगा पृथ्वी भी अपने बीजा न खा जाएगी जी। और पृथु बनेगा तो उजड़िया हुआ देश बस जाएगा। यानी जीव मात्र का कल्याण करने वाला बन जाएगा तू। तेरे माँ वो सामर्थ्य आ जाएगी जो सामर्थ्य सब में नहीं होती जी। अपना कल्याण करने के बाद दूसरे का भी कल्याण करने की सामर्थ्य आ जाती जी। राजा पृथु प्रजा पालन करे देखे उजड़िया देश बसागे और बैठनिया का ख्याल नहीं पर समझनिया शर्मागी जी। और फिर तीसरी कली में यूं बताता है कि उनकी औलाद कैसी होगी। प्रश्न कराया करना भाई मोर धजका को चीर दिया भाई ये गलत हो गया, युधिष्ठिर ने यो राज मांग लिया गलत हो गया, उसका सिर मांग लिया बबरीक का सिर मांग लिया भगवान कृष्ण ने, ये गलत हो गया। जी जी जी। अरे विचार तो करो गलत हूँ बस एक जगह खड़े हो गए, गलत व्यवहार को देख के तो खड़े हो गए परमार्थ में नहीं देखा क्या दे दिया उनको। आड़े तीसरी कली में यूं बताता है कि उनका कैसी संतान होगी। राजा पृथु की चौथी पीढ़ी में हुए प्राचीन बराई राजा जी। और 10 पुत्र परचेता हो गए। यज्ञ तप भजन का करे तगाजा और नारद ऋषि से ज्ञान लिया दिया जगत से तोड़ मुलाजा जी। और पुत्रों ने शिव शंकर मिल गए होया विष्णु पद में साजा जी। फिर उन्होंने कैसी औलाद पैदा करी। हारे धर्म जतावण ने सुत दाता दक्ष कवागे। उन परचेताओं का पुत्र था दक्ष जी। हारे धर्म जतावण ने सुत दाता दक्ष कवागे। भाई बैठनिया का ख्याल नहीं पर समझनिया शर्मा के जी। इन 3 कलियों में यूं बता दिया कि भाई कैसी तो संतान उत्पन्न होगी फिर उनके। चौथी पीढ़ी ताई का वर्णन कर दिया जी कि पृथु की चौथी पीढ़ी में प्राचीन बराई राजा हुए थे। इनके पोता पड़पोते सड़पोते। हाँ करीब चौथी कली में जो है ना वो भगवान का वर्णन करेंगे।
पंडित जी ने बड़े गजब की बातें बना रखी अरे तीसरी में खोलो जी पहले एक बार। हैं। तीसरी का जो ये तोड़ है कली का, हाँ, आर्य धर्म जतावण ने सुतदाता सुत दक्ष। सुतदाता दक्ष को आगे हाँ जी। उनका परचेताओं का वृक्षों से एक उन वृक्षों का नाश करने लगे ना, वो जलाने लगे। जी जब भगवान ने प्रकट होकर के उनको यूं कहा, भाई इनसे जो लड़की मिलेगी ना उससे तुम पुत्र पैदा करियो, इनको बस मत करो, जी बर्बाद मत करो। तो उनसे एक उर्वशी उत्पन्न हुई और उससे दक्ष का जन्म होया जी। ये परचेताओं का पुत्र था दक्ष, जिसने हरे धर्मों को जताया, यानी सब धर्मों का वर्णन करना और सब धर्मों का लेख करना और सब धर्मों में जीव मात्र का कल्याण करने के लिए लगाना, ये दक्ष ने किया था जी। 60 कन्या उत्पन्न करके ने जी यो गृहस्थ धर्म दक्ष ने चला था। हारे धर्म जतावण ने सुतदाता दक्ष को आगे जी। यानी गृहस्थ धर्म का संचालन जो है ना दक्ष से ही हुआ था। ठीक है। इस प्रकार से जो है ना। और फिर चौथी कली में यूं बतावे है, कच्छप मत्सर मत्स्य कच्छ बरहा नरसिंह बावन परशुराम हरि हर जी और ऋषभ देव पृथु कपिल व्यास श्री लक्ष्मण रामचंद्र जी। हाँ जी। और कुंती सुत श्री अर्जुन कृष्ण हर वासुदेव के घर जी और बिगड़ी मर्याद बांध के ऐसा ने जसकर जी और कंस कैरों कंस जरासंध मारे वो गौ रक्षा पद पागे। भाई बैठनिया का ख्याल नहीं पर समझनिया शर्मा जी। यानी अर्जुन और कृष्ण जो का जो वर्णन है वो न्यू मान ले भाई कि सबसे पहले सतयुग में देख उसका नाम भूल गया मैं, भागवत पुराण के 11वें अध्याय में दे रखा है जी। नर और नारायण का जो जोड़ा तप किया भगवान ने और नर ने अर्जुन ने जो है ना तप किया था सतयुग के शुरू में जी। वो आग द्वापर में जाकर न कृष्ण भगवान तो कृष्ण के अवतार में आए। हाँ जी। और अर्जुन जो है ना नर के रूप में आए। वो आड़े वो बता रखे वो नर जो है वो अर्जुन के रूप में आए हैं, नर अर्जुन के रूप में जी जी। और भगवान कृष्ण है नारायण के रूप में जी जी जी। तो इस प्रकार से जो है ना। और फिर चौथी कली में इस कुलयुग का वर्णन है। पांचवी चौथी तो याद थी। पांचवी कली में जो है ना इस कुलयुग का वर्णन है जी। कह लक्ष्मी चंद कुलयुग कह मां छा गया घोर अंधेरा काला और चोर जार ठग बेईमान रहे बांध पाप का पाड़ा। हाँ जी। और कोई गौशाला स्कूल बनवावे कोई प्याऊ धर्मशाला और कोई कहे करो दान पुण्य कोई कहे करो लेन देन का टाड़ा। हाँ। क्योंकि बहुत से ऊत चंदा करके जी जी भाई लुकमा पीछा खा गए और भाई बैठनिया का ख्याल नहीं पर समझनिया शर्मा जी। तो इस पांचवी कली में इस कुलयुग का वर्णन है कि कुलयुग में क्या करेंगे विद्वान पुरुष भी। देखो विचार करके देखो कि महात्मा को आते हैं
या तो अपना इतना गृहस्थी का भी नहीं पाओगा, इतना महात्मा का पाओगा, जमीन और डेरा हाँ बस पूछो है ना जी हैं? पूछो है ना यानी गृहस्थी को तो इतना नहीं पा सकता हाँ नहीं होता जितना बाब्या का पाओगा। जी। जगह जगह डेरे, और उनका नाम, डेरे का नाम किले भी, हाँ और गऊ भी रखते हैं जी। बहुत। इस कुलयुग का प्रभाव है, नहीं तो संग्रह और परिग्रह वर्जित है जी। क्योंकि वो एक कहावत है, पूत सपूत त क्यों धन संचय, और पूत कमूत त क्यों धन संचय। जो कपूत होगा, कमूत यानी पूत जो है ना कपूत हो जाएगा जी। तो सारे धन को बर्बाद कर देगा। हाँ सही बात। इकट्ठे कर, तू इकट्ठा करके तो अपनी जिंदगी में कितना इकट्ठा कर ले, हाँ जी हाँ जी हाँ जी उन्हें सारे ने खो देगा जी। और जो सपूत होगा तो वो आप पकड़ लेगा, तेरे करने की जरूरत है कोई, तेरे को करे कराए की जरूरत है कोई। पूत सपूत त क्यों धन संचय, और पूत कपूत त क्यों धन संचय। कपूत करे कराए ने बर्बाद कर देता है, सपूत जो है ना खुद कर लेता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसी प्रकार जो अच्छे मार्ग पर चलते हैं वो सारे काम शुद्ध कर लेते हैं। जैसे इसे चौथी कली में बताया था ना, कुंती सुत नर अर्जुन नर, हर वासुदेव का श्री कृष्ण, हर वासुदेव का घर जी। यानी वासुदेव का और देवकी का भगवान ने अवतार लिया जी, जन्म लिया जी। वो भी तो हमारे कैसे मानस थे। ये बड़ी मर्मिक बात है जी। यानी भगवान को पुत्र रूप में प्रकट करना, अपना पुत्र देखना, ये बड़े पुण्यों के प्रताप से। सही बात है। वैसे नहीं मिलता, वैसे तो कपूत मिलते हैं जी, जो सारा जीवन तड़फा देते हैं। जो खोटे कर्म करके दारू पीना, शराब पीना, मीट खाना, बेसाओं का गमन करना, ऐसे कर्म करते हैं ना वो कपूत होते हैं जी। और तेरे धन का जो है ना व्यय जो करे हैं वो पापमय करते हैं। ठीक है बात। इसलिए जो है ना संग्रह परिग्रह वर्जित है। कोई जरूरत नहीं भाई, ना संग्रह करने की जरूरत, ना परिग्रह करने की जरूरत जी। क्योंकि जितना परमात्मा दे ना उतने में शांति रहे, सबर रहे और सुखी रहे। एक वो वाक्य लिखा है अगर जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी। रामायण में 9 प्रकार की भक्तियां में 8वीं भक्ति बता रखी है। अष्टम भक्ति अथा लाभ संतोषा जी जी। और स्वप्न वो नहीं देखे पर दोषा। यानी अथा माने जो परमात्मा ने दे रखे है उतने में सब्र रहे, संतोष रहे, शांति रहे और आनंदमय रहे जी। आफड़े का तो ना तो कुछ मिल रहा है, हाँ। केवल तड़प मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तड़फना हो तो आफड़े गाल ले और ना तड़फना होता आराम से बैठ भाई जो मिल रहा है वो बतेरा। बिल्कुल सही बात। तो इस प्रकार से जो है ना विचार के द्वारा ये बातें जान ले।